संतों के साथ 30 जुलाई को माता कलीसिया संत पीटर क्रिसोलोगुस का पर्व मनाती है। इस संत का जन्म सन 406 ईस्वी के आरंभिक काल में हुआ था। ये इटली के सपूत थे। ये बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उचित शिक्षा दीक्षा के बाद इन्होंने उपयाजक का पद ग्रहण किया। इसके बाद धर्माध्यक्ष कोर्नेलियुस के सहायक बना दिए गए। उसी समय इटली के रावेना के धर्माध्यक्ष की मृत्यु हो गई। लोगों ने उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति को चुना। चुनने के बाद वहां के लोगों ने एक प्रतिनिधि मंडली को संत पिता के पास रोम भेजा। उस मंडली में धर्माध्यक्ष और उनके सहायक पीटर क्रिसोलोगुस भी थे। उस समय संत पिता अपोलिनाइस थे। उन्हें रात को एक दर्शन मिला। संत पेत्रुस ने दर्शन देखकर इस संत पिता को आदेश दिया कि वे किसी दूसरे को नहीं लेकिन उपयाजक पीटर क्रिसोलोगुस को ही रावेना का धर्माध्यक्ष नियुक्त करें। दूसरे दिन संत पिता रावेना से आए प्रतिनिधि मंडली से मिले। वहां इन्होंने पीटर क्रिसोलोगुस उपयाजक को देखा। तत्पश्चात संत पिता ने पीटर क्रिसोलोगुस को रावेना के धर्माध्यक्ष के रूप में मान्यता दे दी। सन 433 ईस्वी में पीटर क्रिसोलोगुस धर्माध्यक्ष बनकर अपना नया काम भार उठाया। जिस समय संत पिता ने प्रतिनिधि मंडली द्वारा निर्वाचित व्यक्ति को धर्माध्यक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी, उस समय उन्हें बहुत दुख हुआ। लेकिन बाद में जब इन लोगों ने पीटर क्रिसोलोगुस के काम को देखा तो उन्हें बहुत आनंद हुआ। जिस दिन पीटर क्रिसोलोगुस रसवेना पहुंचे थे, लोगों ने बड़े उत्साह तथा उल्लास से उनका हार्दिक स्वागत किया था। धर्माध्यक्ष ने अपने स्वागत भाषण में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, मैंने आप लोगों की सेवा के लिए एक बड़ा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है। इसलिए अब आप लोगों से मेरा निवेदन है कि उस कर्तव्य भार को उठाने में आप मेरी सहायता करें। ईश्वर के आदेश अनुसार ख्रिस्त जीवन व्यतीत करने का सतत प्रयास करें। वहाँ की प्रथा अनुसार लोग 1 जनवरी को आनंद मनाते थे। नाच गान खूब होता था। धर्माध्यक्ष ने इसका घोर विरोध करते हुए अपनी जनता से कहा, जो शैतान के साथ आनंद की खोज करते हैं वे प्रभु यीशु के साथ सच्चा आनंद नहीं मना सकते। पीटर क्रिसोलोगुस उपदेश देने के समय बहुत जोर से बोला करते थे। फल यह हुआ कि धीरे धीरे इनका गला खराब हो गया और इन्हें कष्ट होने लगा। यह सब देखकर इनकी ख्रिस्त जनता बहुत दुखित हुई और विलाप करने लगी। इन्होंने अपनी जीवन प्रणाली सुधारना आरंभ कर दिया। इनका मन परिवर्तन हुआ। जनता ईश्वर के निकट आने का प्रयास करने लगी। लोगों के मन परिवर्तन से पीटर क्रिसोलोगुस को बहुत खुशी हुई। इन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और गले की बीमारी यह कष्ट के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि ईश्वर ने बुराई से भलाई निकाली थी। धर्माध्यक्ष पीटर क्रिसोलोगुस एक कुशल वक्ता और इतने मधुर भाषी व्यक्ति थे कि लोगों ने इसे एक उपनाम दिया, क्रिसोलोगुस। इसका शाब्दिक अर्थ है स्वर्ग शब्द। धर्माध्यक्ष पीटर ने रावेना की कलीसिया का संचालन 18 वर्षों तक किया। कठिन परिश्रम के कारण ये अपना पूरा जीवन जी चुके थे। इन्हें अपनी मृत्यु निकट जान पड़ी, इसलिए ये रावेना से अपनी मातृभूमि एमेलिया चले गए। एमेलिया तक पहुंचने के लिए रावेना से कुछ लोग धर्माध्यक्ष पीटर के साथ आए थे। लोगों को विदा करते समय धर्माध्यक्ष ने कहा था, एक सुयोग्य व्यक्ति को चुनिए जो आपका धर्माध्यक्ष होगा। एमेलिया में कुछ दिनों बाद 4 दिसंबर सन 450 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। हे संत पीटर क्रिसोलोगुस, हमारे लिए प्रार्थना कर।